आए हैं जब से शहरे नबी की पवन के पाँव। कम से कम मेरी कमज़ोर आवाज़ साफ़ सुथरी तो पहुँचेगी आप तक। आए हैं जब से शहरे नबी की पवन के पाँव, टिकते नहीं ज़मीन पे मेरे चमन के पाँव। सरकार मेरी कब्र में आएंगे इसलिए अच्छी तरह लपेटना अंदर कफन के पाँव। सरकार मेरी कब्र में आएंगे। इतना फूल ला के आपने रख दिया है कि अजरुद्दीन भाई को अगर चढ़ा दें आप तो सिर्फ चादर चढ़ाना बाकी रह जाएगा। बस सुने, आए हैं जब से शहरे नबी की पवन के पाँव। आवाज़ पहुंच रही है सब तक? बस ठीक है। आए हैं जब से शहरे नबी की पवन के पाँव और टिकते नहीं ज़मीन पे मेरे चमन के पाँव। सरकार मेरी कब्र में आएंगे इसलिए अच्छी तरह लपेटना अंदर कफन के पाँव। और बागे इरम के फूल भी उतने हसी नहीं जितने हसी है मेरे हुसैनो हसन के पाँव। बागे इरम के फूल भी उतने हसी नहीं जितने हसी है मेरे हुसैनो हसन के पाँव। शुक्रिया। बागे इरम के फूल भी उतने हसी नहीं जितने हसी है मेरे हुसैनो हसन के पाँव। यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी मोहब्बतों की ज़मीन को अल्लाह का शुक्र है खुद पसंद फरमाया है। यहाँ बैठे हुए हैं वो, मैं पुलिस प्रशासन के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और कमेटी के तमाम अफराद से गुजारिश करता हूँ कि जितने लोग रोड पे हैं या मज़ार शरीफ के करीब में खड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि इतनी बड़ी महफिल आपने सजाई है तो यहाँ आके बैठ जाएँ आप। वरना पुलिस वालों से गुजारिश करता हूँ कि अगर इसमें कोई मुजरिम भी हो तो उसे थाने में भी ले जा सकते हो। समझ रहे हैं आप? अगर नहीं मानोगे तो यही ऐलान करना पड़ेगा मुझे। आए हैं जब से शहरे नबी की पवन के पाँव। कारी साहब ने मुझसे फरमाया कि आफाक भाई, मैं जैसा जैसा इशारा करूँगा उसी एतबार से आपको निज़ामत करनी है। खैर उनकी मोहब्बत है, वरना मैं अपनी मर्ज़ी का इंतखाब खुद कर लेता हूँ। लेकिन मैं करबला शरीफ की तरफ लेकर चलना चाहता हूँ आपसे। यहाँ से तकरीबन 3500 किलोमीटर के फासले पर एक मुल्क है जिसका नाम है इराक। इसी मुल्क की राजधानी है बगदाद शरीफ और बगदाद शरीफ से मेरे सफ़र के मुताबिक तकरीबन 109 किलोमीटर के फासले पर ज़मीन करबला है। अल्लाह का शुक्र है, बिला तमसील, 1000 बार बिला तमसील मैंने इमाम हुसैन का रोज़ा इतने करीब से चूमा है कि जैसे ये माइक पर मेरे होंठ है। अल्लाह का बड़ा एहसान है, उसका करम है कि उसने अपने लाडले की बारगाह में बुलाया। एक शेर मुझे याद आता है, मैं उसे पढ़ना चाहता हूं कि हुसैन चाहे तो हर खास व आम तक पहुंचे। हुसैन चाहे तो हर खास व आम तक पहुंचे और फुरात चल के लबे तिश्ना काम तक पहुंचे। बड़ा अजीब है दरिया तेरी विलायत का, जो इसमें डूबे वो कौसर के जाम तक। बड़ा अजीब है दरिया तेरी विलायत का, जो इसमें डूबे वो कौसर के जाम तक पहुंचे। मैं जानता हूं कि आप कैसे शेर को सुनना पसंद करते हैं, मैं वहीं पहुंचना चाहता हूं। लेकिन ज़मीन करबला की बात करने के लिए आंसुओं की ज़बान चाहिए। वहाँ शर्मो हया के जो पैकर होते हैं वो ज़मीन करबला देखते हैं। सबकी कहाँ हिम्मत है कि इमाम हुसैन उसे मैदान करबला में बुला ले। सबकी कहाँ हिम्मत है कि उसे मौला अब्बास अपनी बारगाह में बुला ले। ये हमारे घरों में जो रौनक है, हमारी मस्जिदें सलामत हैं, हमारे घर बार सलामत हैं, वो इमाम हुसैन सरकार के खून के सदक़े में सलामत है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, अगर गलत बोलूँ तो वहीं से आप मुझे पत्थर से मार दीजिए। लेकिन अगर मैं सच्ची बात कहूँ तो जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी आवाज़ को यहाँ तक पहुँचाएं और तनहा कारी अजरुद्दीन साहब क़िबला उस आवाज़ को सुन ले। बस एक शेर पढ़ता हूँ, देखें आप, मुझे शेर तो बहुत याद है और मैंने शेर पढ़ के मैं अगर चाहूं तो पैदा करने वाले रब की इज्जत की कसम कि जितने लोग यहाँ खड़े हुए हैं सबको यही बैठा दूंगा। अल्लाह ने बड़ा फन दिया है मुझे, लेकिन जैसे कमेटी वालों का हुक्म है मैं वैसे ही कर रहा हूं। सुने आप, जो मस्जिदों में मुसल्ले दिखाई देते हैं, बस ये सोचकर बोल दें कि सामने वाला आदमी जो खड़ा हुआ है इसने मेरे आका इमाम हुसैन की बारगाह देखी है। मैं लाख घटिया आदमी हूं लेकिन कम से कम बारगाह इमाम हुसैन तो देखी है। देखें आप, जो मस्जिदों में मुसल्ले दिखाई देते हैं, अगर आपको इमाम हुसैन का नाम है तो बोल दिया करें आप। जो मस्जिदों में मुसल्ले दिखाई देते हैं, किसके नाम पर बोलेंगे आप? अगर इमाम हुसैन के नाम पर नहीं बोल पाए तो आप कभी नहीं बोल पाएंगे। जो मस्जिदों में मुसल्ले दिखाई देते हैं,
एक आदमी ने तो यहां तक कहा था कि हुसैनी याद से एक मोहतरम गम जाग जाता है और दिलों के जख्म सो जाते हैं, मरहम जाग जाता है। इधर छेड़ा किसी ने जिक्र करबल के 72 का, उधर सुन्नी के सीने में मुहर्रम जाग जाता है। तो कम से कम यकीन दिलाएं आप मुझे, कल इमाम हुसैन सरकार के मुकाबिल में 22,000 का लश्कर आया था। कितना? 22,000 का लश्कर आया था। मैं आपको बता दूं, इमाम हुसैन सरकार के खानदान को मिटाने के लिए 22,000 लोग आए थे मैदान करबला में। 1800 यजीदियों की कब्रें मैदान करबला से गायब है, मगर मेरे इमाम हुसैन की बारगाह में 70 टन सोना लगा हुआ है। 70 टन सोना लगा हुआ है। 22,000 आए थे 72 के मुकाबिल में कि इनको मिटा देंगे, लेकिन नतीजा देखें आप कि करबला की लहरों के दायरे कहां तक हैं, बिल्ते फातिमा तेरे मार्के कहां तक हैं। और करबला में उठ कर देखती थी तलवारें, सर कटाने वालों के हौसले कहां तक। करबला में उठ कर देखती थी तलवारें, सर कटाने वालों के हौसले कहां तक हैं। अभी मैंने करीब कारी साहब की मौजूदगी में 1 महीना पहले मैंने इस शेर को रामनगर जुलाटी के अंदर पढ़ा। जितने लोग बैठे हुए थे सब अपनी जगह से खड़े हो गए थे। आने वाले शेर का इस्तकबाल कैसे करते हैं कि करबला की लहरों के दायरे कहां तक हैं। आप सुने या ना सुने, लेकिन दुनिया मुझे जानती है कि वो ठीक बोलता है कि करबला की लहरों के दायरे कहां तक हैं, बिल्ते फातिमा तेरे मार्के कहां तक हैं। करबला में उठ कर देखती थी तलवारें, सर कटाने वालों के हौसले कहां तक हैं। और कल हुसैन की फौजें कुल के कुल 72 थी, अब हुसैन की फौजें देखिए कहां तक हैं। कल हुसैन की फौजें देखिए कहां तक हैं। कल हुसैन की फौजें कुल के कुल 72 थी, अब हुसैन की फौजें। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, उर्से मुकद्दस। माशाअल्लाह। कल हुसैन की फौजें कुल के कुल 72 थी। अरे शुक्रिया 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 दोस्त, शुक्रिया। आप लोग अगर पहले आ जाते तो मैं पहले पढ़ देता। सिर्फ पैसे लेकर आओ कहीं से, बस काम बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो बहुत अरे बहुत शुक्रिया शुक्रिया। करबला की लहरों के दायरे कहां तक हैं। करबला की लहरों के दायरे कहां तक हैं। एक शेर पढ़ता हूं, मेरा भाई नौशाद बैठा हुआ है, डॉक्टर नौशाद। मैं चाहता हूं कि वो कब आएगा यहां तक। सुने आप, सुने, एक शेर पढ़ता हूं, सुने आप कि करबला की लहरों के दायरे कहां तक हैं। अब इसके बाद जो शेर आएगा वो सुन के मुझे बताइएगा आप कि जो मस्जिदों में मुसल्ले दिखाई देते हैं। मैं आखिरी शेर पढ़ के खामोश हो जाऊंगा, बोलना आपकी जिम्मेदारी है। जो आज नहीं बोलेगा वो कभी नहीं बोल पाएगा। मैं दुआ करता हूं, ऐ मेरे मौला, जो इमाम हुसैन के नाम पर बोलते हैं उनकी आवाज को बुलंद कर दे, और जो इमाम हुसैन के नाम पर नहीं बोल पाते उनकी बोलती बंद कर दे। कि जो मस्जिदों में मुसल्ले दिखाई देते हैं, जरा इमाम हुसैन के नाम पर बोल दो, लब्बैक या हुसैन। सब बोलो लब्बैक या हुसैन। अरे यार, आप तो हुसैनी हो कि बर्छियों के साये में खुद को हमने पाले गए। अज़्म के चिरागों के हौसले उजाले हैं। उसके बाद में एक शायर ने शेर कहा कि लाख कोशिशें कर लो तुम मिटा ना पाओगे, तुम अगर यजीदी हो हम हुसैन वाले हैं। वाह, यकीन दिलाओ, फिर से बोलो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। इतनी बड़ी महफिल में मैं निजामत बहुत ढंग से नहीं कर पाता हूं। सुने आप, जो मस्जिदों में मुसल्ले दिखाई देते हैं, जो मस्जिदों में मुसल्ले दिखाई देते हैं, मेरे हुसैन के दम से दिखाई देते हैं। और दिखाई देते नहीं अब यजीदियत के महल, मगर हुसैन के रोजे दिखाई देते हैं। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान दिखाई देते नहीं अब यजीदियत के महल, मगर हुसैन के रोजे दिखाई देते हैं। हजरात, मैं गुजारिश करता हूँ सना खान रसूल मोहतरम किस्मत चंदापुरी की बारगाह नूर में कि नात किसे कहते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ बैठने वाले तमाम सामीन को बता सकते हैं, बाकी ये लोग खुद बता दें कि हुजूर की नात कैसे सुनी जाती है।